किशोर तिवारी, आपका टेक, सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है? विपक्षी इंडिया गठबंधन मार्च निकाल रहा है, फिर बिहार में यात्रा होगी। इसका कोई सोल्यूशन है या सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा उसके बाद फिर जनता की अदालत में जाएं और देखें कौन सही कौन गलत? नहीं, देखिए मानक जी, पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है ये तो मुझे लगता है कि मैं बताने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होने वाला है, क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट देने वाला है, पर क्या क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो वहां से क्लियर होके आएंगे? नहीं, सबसे पहले तो देखिए जो एसआईआर को लेकर जो तमाम जो प्रश्न उठाए गए हैं उसको लेकर क्या कोई व्यवस्थागत कोई क्या वो टिप्पणी करता है, कोई इस तरीके का वो आदेश देता है, इसकी अपेक्षा की जाती, मुझे लगता है वो करना चाहिए। अगर वो कर देता है तो उससे काफी सुविधा हो जाएगी। लेकिन जो आपने जो बड़ा सवाल उठाया, तो ये एक बात तो आप मान लीजिए कि इस पूरे मुद्दे पर अगर आप देखेंगे दो इसके पहलू हैं। एक तो है जो एक पॉलिटिकल थिएटर है, दूसरा है तकनीकी मुद्दा या जो वास्तविक मुद्दा कि वाकई मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न यह है मानक जी कि अगर मुझे पेट दर्द है, सिर दर्द है या मुझे कोई भी समस्या है तो उसके लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा या उससे पहले मैं अपने फेसबुक या ट्विटर पर एक वो मैसेज डालूंगा कि भाई आज मुझे पेट दर्द बहुत है, कोई भी आ जाए और उसकी दवा दे दे आके? ये मुझे देखना पड़ेगा यहां पर। दूसरा, इलेक्शन कमीशन है क्या? इलेक्शन कमीशन की जगह किसको इसकी जांच करनी चाहिए? तो चुनाव आयोग ये बताइए कि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है, जो भी राज्य है, तमिलनाडु, वहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो उसके नीचे बीएलओ, एआरओ, ये सब जो लगते हैं, ये सब क्या सीधे सीधे चुनाव आयोग उनकी नियुक्ति करता है या राज्य सरकारें करती हैं? यहां पर यह देखना पड़ेगा चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है। सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी मतदाता पुनरीक्षण, इसके समय को लेकर प्रश्न हो सकता है, ये लोग कह सकते हैं कि इसमें समय ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लगना चाहिए, यहां तक तो मुझे समझ में आता है। परंतु अगर आप ये मानकर चलिए कि सिर्फ टेलीविजन चैनल पर बोल देने से, कुछ आपके ट्वीट कर देने से ये मतदाता सूची में शोधन नहीं होगा। जिसके पास कार्यकर्ता होंगे, बीएलओ के साथ में जब बीएलए लगेंगे, मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि वो जाकर, क्योंकि बिहार की जहां तक बात आ रही तो उसमें दिखाई पड़ रहा है ना कि कितने विपक्ष के हैं, कितने सत्ता पक्ष के हैं, और अभी 7-8 दिन हो चुके हैं, उसमें कितने लोगों ने आपत्ति की। अभी कर्नाटक की भी जो बात आ रही है उसमें जिस सीट का महादेवपुरा का जिक्र किया जा रहा है, पहले तो परंपरागत तौर पर अगर आप देखें 2009 से जब से वो अस्तित्व पे आई है तब से मेरे ख्याल से बीजेपी के पास 65% वोट लेती है, 65% वोट लेती चली आ रही है। और इस तरीके की तमाम चीजें देखिए, मालेगांव का भी एक उदाहरण, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी। मैं कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिकल थिएटर होगा, सवाल उठाए जाएंगे, परंतु वाकई अगर मतदाता सूची में शोधन होना है तो आपको एसआईआर करना पड़ेगा। और 65 लाख जो हटाए हैं उनका ब्रेकअप भी देना पड़ेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, अब देना पड़ेगा वो भी। बिल्कुल, यानी ये होना चाहिए ना, ये सब ट्रांसपेरेंटली ये प्रक्रिया होनी चाहिए ना। बिल्कुल, अगर आप उसको पारदर्शी तरीके से नहीं करेंगे तो प्रश्न उठेंगे। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि जिन चीजों को आप खुद कह रहे हैं, जैसे एपिक नंबर की बात आ रही है, तेजस्वी यादव की तरफ से जो सवाल उठाया गया, अब वो दूसरा एपिक नंबर उनके पास कहां से आया? और अभी जो राहुल गांधी ने जो अभी पूरा किया प्रेजेंटेशन, जो पूरा 1 घंटे 11 मिनट का जो उनका प्रस्तुतिकरण था, 2 नाम उसमें लिए, आप याद रखिए, एक विशाल सिंह, एक आदित्य श्रीवास्तव और एक गुरकीरत। तो आप तीन नाम ले लिए। तो अब आदित्य श्रीवास्तव का 3 जगह बताया गया, मुझे लगता है कि उसका आ गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं नवदीप की तरफ से, उसका भी कंट्राडिक्शन आ गया कि भाई एक ही एपिक नंबर है, उसका एक ही जगह पर वो है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बातें आ रही हैं कि शपथ पत्र देकर वहां पर उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये मार्च वो करेंगे, बहुत अच्छा है लोकतंत्र के लिए। मुझे लगता है कि जब विपक्ष इस तरीके की जब एकता दिखाकर, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सब लोगों को बुलाकर अपनी एक ताकत दिखाई है, उसका एक अच्छा मैसेज जा रहा। परंतु क्या वाकई इसके पीछे उद्देश्य मतदाता सूची में शोधन करना था, या फिर उसके पीछे यह बताना था कि वो जो लगातार चुनाव हारते चले आ रहे हैं वो चुनाव रिग किया गया है? पहले ईवीएम पर सवाल उठाए गए, उसके बाद यहां पर उठाए गए। अभी बात हो रही थी कि कैसे जो है चुनाव आयोग की सैंटिटी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, उस पर संदेह है। प्रश्न यह है कि क्या नेता के नेतृत्व और उसकी नीयत पर अगर संदेह है तो वो कौन मिटाएगा? अभी तक लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतती चली आ रही है, डीएमके वहां पर लगातार जीतती चली आ रही, कांग्रेस लगातार जीतती चली आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में लगातार जीतती चली आ रही थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं, और जो लगातार, क्योंकि कहा कि एंटी इनकम्बेंसी कैसे नहीं हो सकती, 32 साल से ज्यादा समय तक जो है, 3 दशक से ज्यादा समय तक का शासन रहा है पश्चिम बंगाल में। और अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा, और उनका एक वो रूप याद करिए कि जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर हुआ करते थे, उनके मुंह पर कागज फेंक के मारा था, याद करिए मानक जी, हम लोग कवर करते थे पार्लियामेंट। और उनकी आपत्ति क्या थी कि एसआईआर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां पर नहीं हटाया जा रहा है और इस तरीके से एसआईआर हो रहा है। आज तब उस समय ममता कहां पर थी?
बंगालियों के प्रति, आज ममता की ममता किसके प्रति है? ये जो मैं फिर कह रहा हूं कि आप राजनीतिक, आप थिएटर अलग कर रहे हैं, लेकिन वाकई आपकी क्या नियत ये है कि आप उसको आज शुद्धिकरण चाहते हैं? तो अभी कम से कम उससे साफ नहीं नजर आ रहा। अगर आप में ये दम है, मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी पर अगर स्वतः संज्ञान अभी चुनाव आयोग ने लेना शुरू किया, और अगर वो लेते हैं तो फिर ये कहेंगे कि देखिए कि विंडिक्टिव हुए जा रहे हैं। अरे अगर आपके पास सबूत हैं और आपको लगता है कि इस पर आप बात आगे बढ़ा सकते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। एक प्रश्न और आता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी वकील क्यों बन रही है? अच्छा, इस सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर न थोड़ी है, पूरे इस बात पर सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो क्या वोटों की चोरी कर बने हैं? मतलब चौकीदार चोर है से लेकर ये वोटों की चोरी तक की जो तमाम चीजें पर हैं, लेकिन गड़बड़ी राजकिशोर है ना वोटर तो लिस्ट एसआईआर में। हो रहा है ना, तो एसआईआर का विरोध करने वाले कौन है मानक जी? ये तो देखिए ना। पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की किसने, होने किसने दी, ये भी तो तय करना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो राज्यों में तय होता है वो कौन करता है? वहां की सरकारें करती हैं, चुनाव आयोग करता है। मैं यही कह रहा हूं ना। ये मतलब आप कह रहे हैं ये जो भी हुआ है लोकल लेवल पर हुआ है, लोकल लेवल पर होता है। और मैं फिर कह रहा हूं अगर कार्यकर्ता आपके हैं जमीन पर, अगर वो हैं, ट्विटर वीर नहीं हैं, वो जमीन पर हैं, तो कभी भी वो आपको निराश नहीं होने देंगे। अगर उनके नाम कटे या बढ़े तो वहां पर लड़ेंगे। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करनी पड़ेगी। लोकतंत्र तब सशक्त होगा। इस तरीके से हिट एंड रन से नहीं, एक हिट एंड रन करने वाले पूरी तरीके से शरणागत हो चुके हैं। अब उनसे सीखकर राहुल गांधी अगर कुछ करना चाहते तो अलग बात है। ठीक।